हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीक इट आउट विद शिवाली। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर, बट कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं वीडियोस रेगुलर नहीं बना पा रही हूँ। पर जो भी मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं अपनी इस इंग्लिश जर्नी में, जिसमें हम अभी बेसिक सेंटेंसेस बनाने सीख रहे हैं। सो लास्ट टाइम हमने जो किया था, मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग की कोशिश की है, मैं सीख रही हूँ। सो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम सीखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है जहाँ पर वर्तमान में हम बात करते हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। इस तरह के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं जो मैंने आपके साथ में किए थे। मैं पत्र लिख रहा हूँ, वे चाय पी रहे हैं। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था, लड़कियाँ गीत गा रही हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग या गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स। इसके बाद आता है बच्चा चटाई पर खेल रहा है। तो इसमें क्या होगा? द चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द मैट। ठीक है, मैंने आपको इसका बताया था, तरीका बताया था। इंग्लिश का सेंटेंस बनाने का तरीका सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले आपको कर्ता को रखना होता है। कर्ता कौन होता है? जो जिसका एक्टिव रोल होता है, जो जिसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, कर्ता। उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं कि वो एक जन है तो इज लगाएंगे, दो हैं तो आर लगाएंगे, दो से ज़्यादा है, पास्ट है तो वॉज लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका काम, वो क्या काम कर रहा है। जैसे गर्ल्स आर सिंगिंग, वो काम क्या कर रही हैं। और उसके बाद जितना बच कुछ जाता है वो सब लास्ट में रख देते हैं। यही तरीका है इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने का। गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग। मैंने आपको बताया था द का यूज़ भी, मैंने आपको बताया था द और दी कब बोलते हैं। मैंने सब डिफरेंसेस आपको बताए हुए हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और द कहाँ यूज़ करते हैं मैं आपको दोबारा बताती हूँ। द आर्टिकल होता है जो कुछ विशेष शब्दों के आगे आता है, विशेष संज्ञा के आगे आता है। संज्ञा हमने पढ़ा है नाउन। नाउन मीन्स नाम। जब किसी चीज़ का नाम, किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ का नाम लिया जाता है जो हमें पता है, जैसे ताजमहल। ठीक है, या कोई मॉन्यूमेंट का नाम है, कोई जगह का नाम है, या जैसे किसी संज्ञा को पर्टिकुलर बताया गया है। जैसे इस जगह क्या बताया गया है? बच्चा चटाई पर खेल रहा है। तो बच्चा जो है वो एक संज्ञा हो गई है हमें, है ना, और हमें पता है वो बच्चा है, तो द चाइल्ड। ठीक है, या यहाँ पे आप अ चाइल्ड भी कर सकते हैं। द चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द मैट। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ेंगे? अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब प्रेजेंट में कोई काम हो चुका होता है। ठीक है, यानी आप अभी भी, यू आर स्टिल इन प्रेजेंट, बट यू हैव एक्चुअली डन दैट वर्क, यू हैव कंप्लीटेड सम वर्क, then you use this present perfect tense. What I'm trying to make you understand is that you do not have to learn these grammars, but these are the basic things that you have to understand to make simple sentences. आपको ये ग्रामर याद नहीं करनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है, मैं क्या लगाऊं। आपको ये बात समझनी है कि किस तरह की सिचुएशन में, किस तरह के सेंटेंसेस में आप क्या लगाएंगे। जब आप क्या बोलना चाहते हैं तो आपको क्या यूज़ करना है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, यानी मैं हूँ प्रेजेंट में ही, पर मैंने खाना खा लिया है, तो जो खाना खाने का काम था वो खत्म हो चुका है। इस तरह के उसमें क्या होता है, इस तरह के इसमें जब हो चुका है काम प्रेजेंट में ही, तब आप हैज़ और हैव लगाते हैं। हैज़ और हैव मैंने आपको बताया था, ही शी इट, तीनों के साथ हैज़ आता है। और इसके अलावा जितने भी कुछ भी हो, आई हो, वी हो, दे हो, बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोग हों, उनके साथ हैव आता है। अब हम पहला सेंटेंस यहाँ देखते हैं। इसके साथ में एक खास बात होती है, जो क्रिया होती है इसमें, क्योंकि क्रिया आप कर चुके हैं, है ना, काम हो चुका है, तो उसका क्या होना चाहिए? पास्ट फॉर्म होना चाहिए। जब हम कोई काम कर चुके होते हैं तो हम पास्ट टेंस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पास्ट में भी थर्ड फॉर्म लगती है। जो मैंने आपको शुरू में, बिगिनिंग में मैंने आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताई थी काम की, यू नो, वर्ब की, क्रियाओं की। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें हैज़ और हैव के साथ ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन माई फूड। ईटन, मैंने एट नहीं लगाया।
आई हैव के साथ मैंने ईटन लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया। आजकल हालांकि मॉडर्न इंग्लिश के दौर में हम इसको आई हैव हैड माई फूड भी बोलते हैं। कुछ लोग मतलब इस तरह से भी होने लगा, आई हैव हैड माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया है। हैड, आई हैव हैड, खा लिया है मैंने अपना खाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेंटेंसेस देखेंगे। मैंने नई पुस्तकें मोल ले ली हैं, मीन्स खरीद ली हैं। आई हैव, बाय का क्या किया आपने, खरीदने को क्या कहते हैं, बाय। बॉट, बॉट बन गया, बाय बॉट बॉट। आई हैव बॉट न्यू बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने यह कविता याद कर ली है। ही या शी लगाएंगे उसके लिए। शी हैज़ लर्नड। अभी लर्न का क्या होना था, लर्न, लर्नड, लर्नड। 3 फॉर्म्स, आपने यहाँ पे क्या लगाया, थर्ड फॉर्म। आई हैव लर्नड दिस पोएम। नेक्स्ट है मोहन और सोहन ने यह शरारत की है। 2 लोग हो गए, 2 लोग के साथ क्या आएगा, मैंने आपको बताया था हैव। मोहन एंड सोहन हैव, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ पीपल बन गए, उनको अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। हैव, अब ये गलती की है उन्होंने, ठीक है, तो इसको नॉर्मली जब हम गलती करते हैं तो उसको बोलते हैं मेक अ मिस्टेक, तो मेड अ मिस्टेक होगा। ठीक है, मिस्टेक बोलेंगे। यहाँ पे मिसचीफ लिखा है शरारत को। ठीक है, मिस्टेक गलती होती है, क्योंकि शरारत है, शरारत को बोलते हैं मिसचीफ, मेड अ मिसचीफ। ठीक है, या आप डन भी बोल सकते हैं, डू, डिड, डन। मोहन एंड सोहन हैव डन दिस मिसचीफ। नेक्स्ट इज मुझे अभी तक उसका संदेश नहीं मिला है। ठीक है, आई सबसे पहले करता रखेंगे, आई हैव। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, वेयर वी यूज नॉट, नो आता है जिसमें, वहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ में आता है नो, है ना। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट रिसीव्ड, रिसीव का थर्ड फॉर्म यही होता है, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव्ड हर मैसेज ये एज येट। ठीक है, अभी तक, एज येट, येट होता है अभी तक। ठीक है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं, आई हैव नॉट रिसीव्ड हर मैसेज येट। एज की भी ज़रूरत नहीं है, अभी तक के लिए एज लगाया है, बट उसके बिना भी चलेगा। ठीक है, और टिल डेट, टिल नाउ। ठीक है, उसने कोई इनाम प्राप्त नहीं किया है, यानी उसको कोई इनाम नहीं मिला है। ठीक है, सो इसमें क्या बोलेंगे, ही हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट वन, वन, विन, वन, थर्ड फॉर्म लगाइए, वन एनी प्राइज। आई होप इस तरह से आप कर पाएंगे। आप इसके बाद में लास्ट में सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स हैं जो आप घर में कीजिएगा, इसकी पिक्चर ले लीजिए। उसने मुझे धोखा दिया है। ठीक है, उसने मीन्स ही शी होगा, ही शी हैज़, क्योंकि प्रेजेंट की बात है, धोखा दिया है, हैज़। धोखे को क्या कहेंगे, फर्स्ट फॉर्म इज चीट, सेकेंड इज चीटेड एंड चीटेड। ओके, ही शी हैज़ चीटेड मी। ठीक है, ही शी हैज़ चीटेड मी। आजकल इसको इस तरह से भी बोला जा रहा है, ही शी हैज़ चीटेड ऑन मी, मुझे धोखा दिया, मुझ पर धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया। मेरे भाई ने दाढ़ी रख ली है। ठीक है, दाढ़ी को क्या बोलते हैं, बेयर्ड, बेयर्ड। ठीक है, माई ब्रदर हैज़, क्योंकि ये कोई और हो गया है, जो ब्रदर है वो एक थर्ड पर्सन हो गया है। हैज़, रखने को क्या बोलते हैं, कीप, कीप, केप्ट, केप्ट, हैज़ केप्ट अ बियर्ड। ठीक है, आप ये सब क्वेश्चन कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। इन केस यू डू, आई विल ट्राई, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट विद जॉब एंड managing things alone. I told you I'm outside India, and I'm managing things alone here, my office, my child, everyone, so it gets very difficult for me to be regular here, and I was not keeping well for quite some time, but I'm assuring you that if you're going to stay with me, we are going to work on our English, and this is going to improve my English as well. So learning is a continuous process where we learn by our mistakes and also learn with our practice. The more you will practice, the more you will learn. So I hope every one of you have got this book. This is a book called JPH General English. This is by Mr. Mehdi Ratta. You are Mehdi Ratta, and this is for middle classes. And this book can be found easily probably, I think I got it for, मैं भूल गई हूँ मैं कितने रुपए की इसको
I'm just forgetting for what amount I bought it for, and this can be found easily in Delhi. I hope you're going to get this book. This book is very, very useful. Trust my words. I learnt my English just with this book. So once you'll have this book, you will be able to make small sentences, and with those small sentences, once you will be comfortable in speaking small sentences, you will be able to join them with other words and make them into new sentences and a longer one sentences. Okay, so, and you won't believe, making this video has taken around 1.5 hour or around 2 hours of mine, and it's so difficult editing, and doing these things is just not my cup of tea, but still I'm trying. So thank you so much for sticking with me and watching my videos and liking them, and you may leave your comment for me to improve, and what I will suggest you to speak, whatever you can speak, and please do take the screenshot of the screen that I'm showing here, so that you can make sentences into Hindi and into English. उसके बाद छोटे छोटे sentences जो भी आप घर में कर रहे हैं, just try to speak them in English. Just try to convert those Hindi sentences into English, and that will be very, very beneficial for you. So thank you so much for watching my video. I hope to see you soon. I won't promise that I'll be coming tomorrow, but still I hope to see you soon. Till then, bye bye, take care.